यार सभी को आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए, जो भी लोग जैसे हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट क्लर्क की तैयारियां कर रहे थे, उनके लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो आ गई है। जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है, उन्होंने अभी एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क की एडवर्टीज़मेंट निकाली है, जिसमें 40 पोस्टें हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं, पर चलो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से बेहतर है कि चलो कुछ तो हो, जिसके लिए हम कोशिश करते रहें। तो इसकी जो जैसे रिक्वायरमेंट है ना, टाइपिंग वगैरह, वो सब हूबहू जो है वो हाई कोर्ट क्लर्क से मैच करता है। तो ये अच्छा अल्टरनेट हो सकता है आपके लिए। इसमें देखेंगे, हम बात करेंगे कुछ एक डेट्स वगैरह, एग्ज़ाम के बारे में क्या प्रोसेस रहेगा आपका। और जो 2022 का जिसका पोस्ट कोड 962 था, उसकी कट ऑफ क्या रही थी वो भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो पाएगा कि आपको अगर इस एग्ज़ाम को भरना है तो कैसे अप्रोच करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो देखिए, इसको जो कंडक्ट कराएगी वो बॉडी है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। हमीरपुर के द्वारा ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो स्टार्टिंग है इसकी 14 अगस्त से, और लास्ट डेट होगी इसकी 11 सितंबर। तो ये बात ध्यान में रखें, अगर किसी ने अप्लाई करना है तो उस बात को ध्यान में रखें। और लास्ट में आपको करेक्शन विंडो भी दिया जाएगा 4 दिन का, जैसे ही लास्ट डेट क्लोज होगी। नेक्स्ट जो आपने चीज़ ध्यान रखनी है, इस चीज़ पे ध्यान देना है आपने, जो डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी है। इसमें बोला हुआ है इन्होंने कि जो आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस वगैरह है, वो सब जो है वो डिसाइड होगा क्लोजिंग डेट से। यानी कि वो सब जो है वो क्लोजिंग डेट से पहले आपके पास होना चाहिए, यानी कि 11/9 से पहले। आपका जो जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जिसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह सब आएंगे, वो सब भी इसी डेट से देखा जाएगा। देखिए, इसमें नेक्स्ट डेट चीज़ जो है वो है आपकी एज आपकी कैलकुलेट होगी 1 जनवरी 2026 से। अगर आप 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हो गए हैं तो आप इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी मैक्सिमम एज रहेगी 45 ईयर्स, तो इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लेना। बाकी इसमें जो अपर एज रिलैक्सेशन है वो आपको एज़ पर रूल मिलेगी। इसके बाद इसमें जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी आपकी, वो है आपका पैरा नंबर 12। ये देखिए आप, ये वाला ये जो पैरा 12 है आपका, इसको देखिए आप कि वेयर अ स्किल टेस्ट टाइप एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट और फिजिकल टेस्ट इज एन इसेंशियल क्वालिफिकेशन। द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो दिस टेस्ट फॉर द प्रिस्क्राइब्ड स्पीड स्टैंडर्ड विच शैल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। द कैंडिडेट फॉर द स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड। जो एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होगा उसके बेस पे होगा। फिर लास्ट की लाइन देखेंगे कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्ट फॉर टाइपिंग टेस्ट फिजिकल टेस्ट शैल बी एज अंडर। किस तरीके से लेंगे ये, पहले बोला हुआ है इन्होंने कि अगर देखिए कैंडिडेट इक्वल टू 5 टाइम्स, अगर जो है वो पोस्टें जो होगी वो 30 से कम है, तो अगर पोस्टें जो है वो आपकी 30 से कम है तो एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट जो है वो आपके टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। पर उसमें अगली कंडीशन आगे देखिए कि 150 कैंडिडेट जो है वो बुलाए जाएंगे अगर पोस्टें 30 से 40 के बीच में है। तो इसमें आपको पता है कि 40 वैकेंसियाँ हैं, तो 150 कैंडिडेट जो है वो सीधा सीधा शॉर्ट लिस्ट होंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए। ये बात आपने ध्यान में रखना है। 150 कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट जो है वो आपके टाइपिंग के लिए आएंगे। तो लगभग मान के चलिए कि हाईकोर्ट क्लर्क जैसा ही पैटर्न ये बना रहा है क्वालिफिकेशन का भी, जहाँ जो मेंस के लिए जो है वो हाईकोर्ट क्लर्क में क्लर्क कम प्रूफ रीडर का हुआ था, उसमें 6 टाइम थे, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में 5 टाइम होता है। तो 150 कैंडिडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है वो आपका आपका रिज़ल्ट प्रिपेयर किया जाएगा, वो आपका रिटन टेस्ट हुआ है उसके बेस पे ही होगा, जिसमें क्योंकि टाइपिंग तो आपकी क्वालिफाइंग नेचर की है। आगे मैं बताऊंगा कि आपकी टाइपिंग की क्या स्पीड रहनी चाहिए। इसके बाद एक बेटिंग पैनल बनेगा, यानी कि बेटिंग लिस्ट भी तैयार होगी। और नेक्स्ट जो है आप ये हाईलाइट किया हुआ है इन्होंने कि क्या क्या चीज़ें इसमें लगेगी, बाकी सब जुरिस्डिक्शन क्या रहेगा इसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है। नेक्स्ट जो है आपका वो है महत्वपूर्ण चीज़ इसमें आपका वैकेंसियाँ। ये देखिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में इसमें आपको अच्छे से बताया हुआ है कि आपकी जो पोस्ट है वो है क्लर्क की, और ये जॉब ट्रेनिंग के अंदर आएगी। जो ट्रेनिंग पॉलिसी जो आपको पता है कि पीछे बनी थी उसी के अंदर ही आएगी।
इसमें 17 पोस्टें यूआर की है, ईडब्ल्यूएस की 4, ओबीसी की 7, ओबीसी बीपीएल 1, ओबीसी एससी यूआर की 9, एससी बीपीएल 1, एसटी यूआर 1। टोटल 40 वैकेंसियाँ हैं। 150 कैंडिडेट जो है वो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। इंग्लिश में आपकी स्पीड टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट जो है वो हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। डिज़ायरेबल है, डिज़ायरेबल की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। अगर आता है आपको तो ठीक है, नहीं आता है तो इसकी भी कोई वो नहीं होता है कि कंपलसरी होता है एक तरह से। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो देखिए आपका 120 मार्क्स का जो है वो सीबीटी होगा, जिसमें आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट होगी कैंडिडेट, उनकी टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट के बाद जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। सिलेबस की बात करें तो इन्होंने बोला है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के जो भी सब्जेक्ट रहेंगे आर्ट्स के ही जनरली, वहाँ से आपको जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो है वो आपका दूसरा सेगमेंट रहेगा, उसमें जनरल नॉलेज होगा आपका, जिसमें HPGK भी होगा, करंट अफेयर और साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और ये सब मैट्रिक स्टैंडर्ड का रहेगा। उसके बाद कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन आएंगे, पर जो बात ध्यान में रखें कि जो इन्होंने बोला है कि हम डिटेल्ड सिलेबस भी इशू करेंगे तो इससे और भी अच्छी क्लैरिटी हमें हो जाएगी। तो इसकी कुछ ये कंडीशनें थी। इसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं 2024 की जो 2022 का जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। मैं आपके साथ ये टेलीग्राम के ऊपर भी साझा कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख लेना। ये फाइनल कट ऑफ है जो आपका पोस्ट कोड 962 था HP सेक्रेटरीट का। उस टाइम पे लगभग कितनी पोस्ट थी, मुझे लग रहा है 70 से ऊपर थी। तो उस टाइम जो कट ऑफ गई थी आपकी यूआर की वो गई थी 77। देन उसके बाद जो कट ऑफ गई थी आपकी जनरल EWS की वो 74 थी। फिर उसके बाद OBC यूआर की 71, OBC BPL की 64, SC की 71, SC BPL की 63 थी और ST UR की 71 थी। तो इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी, आपको आपकी प्रिपरेशन को भी एक डायरेक्शन मिल जाता है कि आपको कितना एम करना पड़ेगा। तो ये एग्ज़ाम हालांकि 4-5 साल पहले हुआ है, फिर भी आपके लिए बहुत अच्छी क्लैरिटी ये दे देगा कि आपको किस तरह से इस पेपर को अप्रोच करना है। बाकी मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा जो भी लोग जो हाई कोर्ट क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इस पेपर को भर के रखें, एक अच्छा अल्टरनेट है ये एग्ज़ाम भी। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की है वो तो वैकेंसी आएंगी, आपको देखने को मिल जाएगी। थैंक यू। बाकी हमारी साइड से जितनी हेल्प हो पाएगी हम कोशिश करेंगे करने की। थैंक यू।